सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं इज़राइल, फ़िलिस्तीन, हमास, ईरान, इन सभी की ख़ास स्पेशल रिपोर्ट। जो सबसे हॉट टॉपिक है हमने उसको अलग कर दिया है, सबसे ख़तरनाक जो टॉपिक रहते हैं उनकी अलग रिपोर्ट आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम इज़राइल, फ़िलिस्तीन, ईरान, तुर्की ये सब कवर कर लेते हैं। ये ख़ास रिपोर्ट है। अगर आपको ये रिपोर्ट रोज़ इसी तरह से चाहिए, ये नई रिपोर्ट है, ये हमने शुरू किया आप लोगों की दुआ से और आप लोगों के सपोर्ट से। ये काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट हम कंटिन्यू करें, आगे भी इस तरह से अलग से रिपोर्ट रखें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दूं कि इज़राइल ख़तरनाक तरीके से अब हिज़्बुल्लाह पर यानी लेबनान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आपको बताऊं, लेबनान के जो ग्रुप हैं हिज़्बुल्लाह, वो पूरी तरह से ईरान के समर्थक हैं और ईरान पूरी तरह से हिज़्बुल्लाह, हमास, अलग अलग लड़ाकुओं को जो इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं उन संगठनों को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान के हालात अभी अंदरूनी काफ़ी ख़राब हैं। ज़बरदस्त तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, देश अंदर से काफ़ी ज़्यादा खोखला हुआ पड़ा है। ऐसे में मौके पर चौका मारने की ताक में इज़राइल है। इज़राइल ईरान के समर्थक हिज़्बुल्लाह पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ख़तरनाक तरीके से उसने लेबनान के बॉर्डर पर ड्रिल करी है। जी हाँ, ड्रिल की ये रिपोर्ट खुद ही इज़राइली मीडिया समेत दर्जनों जगह आ चुकी है। इस बात से समझ लीजिए कि आने वाला जो वक्त है वो ईरान और ईरान के समर्थकों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि आयरन डोम के बाद इज़राइल ने आयरन बीम बनाया, एक ऐसा हथियार जो लेज़र से बड़े आने वाले रॉकेट, मिसाइल और हमलों को तबाह कर सकता है, हवा में ही बर्बाद कर सकता है। खासियत इस आयरन बीम की यह है कि ये लेज़र छोड़ता है और इससे बड़ी बात यह है कि इसमें मिसाइल नहीं होती है जिसमें हज़ारों का खर्चा हो। ये 100 से 150 रुपये का एक फायर का इसका खर्चा है, बहुत ही सस्ता है। अब आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका के इज़राइल के दौरे पर जाने वाले हैं और उनके दौरे पर आयरन बीम का टेस्ट करके दिखाएगा, चलाकर इज़राइल अमेरिका को दिखाएगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अगर यह हथियार अमेरिका को पसंद आया तो अमेरिका बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी रकम इस हथियार पर लगाने के लिए इज़राइल के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्ली अब झोले से बाहर आ गई है, सच ज़ुबान पे आने लगा है। अरब देशों का और यहूदियों का तालमेल नज़र आ रहा है। अब आपको बता दूं कि इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अरब देशों को अमेरिका और इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठाना चाहिए और साथ काम करना चाहिए। कल की रिपोर्ट में पहले ही बता चुका हूं कि इज़राइल के साथ अरब की इंटेलिजेंस मिलकर ईरान के खिलाफ काम कर रही है। ईरान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में ईरान की म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट हैक हो गई, जिसके बाद तेहरान ने मूसाद पर इल्ज़ाम लगा दिया है। यह बात हकीकत है कि ईरान में आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है और इसमें बड़ा हाथ अमेरिका और इज़राइल का है। यह भी बात हकीकत है कि अमेरिका की पाबंदियों की ही वजह से इस वक्त बेहद गरीबी से गुजर रहा है ईरान। सिर्फ अमेरिका की वजह से ही, उसकी पाबंदियों की वजह से आज ईरान के बुरे हाल हैं। ऐसे में आपको बता दूं, आर्थिक संकट डालने की पूरी प्लानिंग की जा रही है, वहां पर विरोध प्रदर्शन बढ़ाया जा सके और ईरान के अंदरूनी हालात ख़राब हो सकें, इसकी पूरी कोशिश अमेरिका और इज़राइल के द्वारा की जा रही है। ईरान का एक प्रोजेक्ट है ईरान पेट्रोकेमिकल प्लांट, उससे ईरान को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब ईरान की उस कंपनी को सपोर्ट करने वाली अमाराती कंपनीज़ हैं और चाइनीज़ कुछ कंपनीज़ हैं। चाइनीज़ और अमारातीज़ कंपनीज़ पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, क्योंकि ये दोनों ईरान को सपोर्ट कर रही थी। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका ईरान को गिराने और दबाने के लिए कितनी कोशिश सालों से करता आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान का ही खौफ अमेरिका और इजराइल को है।
तभी अपनी पूरी ताकत ईरान को झुकाने में लगाए रखते हैं। अल जजीरा की पत्रकार को शायद दुनिया भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूला और आप नहीं भूले। आपको बता दूं कि इनकी मौत के बाद भी इनके जनाजे पर इजरायली पुलिस ने हमला किया, जिसकी जांच खुद इजराइल की सरकार कर रही थी। अब खुल्लम खुल्ला इजराइल की नंगी सरकार ने, घटिया सरकार ने मना कर दिया, खुल्लम खुल्ला बेहिसी से कह दिया हम इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करेंगे। इजराइल के यहूदी लोग कितने घटिया और खतरनाक मानसिकता के हैं, उसका एक सबूत सामने आया है। इजराइल के सीनियर अधिकारी कहते हुए वीडियो में कैद हो गए हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसा बटन हो जिसे दबाने से फिलिस्तीन के सारे फिलिस्तीनी सारे के सारे स्विट्जरलैंड भाग जाएं, चले जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, तो वो बटन मैं आज ही दबा दूंगा। यानी इस बात से समझिए कि किस प्रकार से इजराइल के अफसर, अधिकारी, यहूदी फिलिस्तीनियों का ठीक उसी तरह से कत्लेआम करके भगाना चाहते हैं जैसे भारत में संघी और भाजपाई भारत के मुसलमानों को यहाँ से भगाना और मारना चाहते हैं। सुनिए उसका वीडियो ट्रांसलेशन के साथ है। אני יודע להגיד על עצמי, שאם היה כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, שמעלים מפה את כל הערבים, שולח אותם ברכבת אקספרס לשוויץ, שיחיו. המחשבה בעיניי, שאם אנחנו נחזור לקווי 67 ויהיה פה שתי מדינות שיחיו בשלום זו עם זו, אני חושב שזה קשקוש. לכן אני חושב שהסיכוי לשלום הוא לא קיים, בטח לא בטווח הנראה לעין. אני יודע להגיד על עצמי, שאם היה כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, שמעלים מפה את כל הערבים, שולח אותם ברכבת אקספרס לשוויץ, שיחיו שם חיים מדהימים, מדהימים, מדהימים. מאחל להם את כל הטוב שבעולם בשוויץ, בסדר? הייתי לוחץ על הכפתור הזה. הייתי לוחץ על הכפתור הזה. सुना आपने? दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला पवित्र जगह पर यहूदियों ने पुलिस के, आपकी स्क्रीन पर देखिए, पुलिस की मदद के साथ यहूदियों ने यहूदी आर्मी की मदद से मस्जिद अल अक्सा में फिर से घुसपैठ करी। गाजा के समुद्र के इलाके में निहत्ते गाजा के युवाओं मछुआरों को रबर बुलेट मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। वहीं पर फिलिस्तीनियों के इलाके प्रिफिल में आर्मी और यहूदी पुलिस की मदद से यहूदियों ने अपना नंगा नाच, वही जो करते हैं वो किया है, प्रोग्राम किया है। देखिए आपको बता दूं कि मोरक्को एक ऐसा अरब कंट्री और निकल के आया है जिसने इजराइल के साथ अपना मुंह से मुंह मिला लिया है, या कहूं तो उसकी गोद में बैठ गया है। इसके बाद आपको बता दूं अब्राहम अकॉर्ड पर साइन तो कर लिया है इसने, और उसके बाद पहली बार मोरक्को की फुटबॉल टीम ने इजराइल के फुटबॉल टीम के साथ फीमेल प्लेयर्स ने ये गेम खेला, फुटबॉल मैच खेला, जिसमें जीता तो मोरक्को ही है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि मोरक्को ने इजराइल के साथ मैदान साझा किया है। अभी तो भाई साहब बहुत कुछ साझा करेगा ये। हेब्रोन के इलाके में इजराइल की पुलिस भी थी और फिलिस्तीन की भी पुलिस थी। हेब्रोन का इलाका फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंदर आता है। वहाँ पर इजरायली आर्मी जब पहुँची तो फिलिस्तीन की दबंग आर्मी ने उनको पीछे लताड़ कर ढकेल दिया। देखिए वो मंजर। ايوه والله انك زلمه على نور روحوا الشام يلا दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। हमारे रज़ा ग्राफी
अनस्क्रिप्टेड दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी भाई साहब फॉलो कर लिए, जहां पर हम अपनी जानकारियां देते रहते हैं, नए नया पोस्ट आते रहते हैं, आपका भी मनोरंजन होता रहेगा और हर प्रकार से आपसे मुलाकात यहां पर होती रहेगी। इसके अलावा आप हमको भाई साहब ट्विटर पे भी फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आजकल चैनल बड़ी जल्दी सरकार उड़वा रही है। फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि जितना ज़्यादा आप हो सके हमारे दूसरे चैनल से जुड़ें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें, आपके लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। जय हिंद।